नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 15 मई है और आज हम लोग देखेंगे जो भी घटनाएं पिछले 1-2 दिन में घटी है उनसे जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर के, और खास करके जो सरकारी नौकरी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सबको यहाँ पे लिया गया है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में यानी कल जो हमने करंट अफेयर का वीडियो लाया था उसके आखिरी में हमने आपसे प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था राइट टू वॉक यानी चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या पंजाब। तो आप चित्र से देख सकते हैं, ये हैं श्री भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री। श्री भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। तो ये राइट टू वॉक लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है पंजाब। ऑप्शन डी सही जवाब है। अब पहला प्रश्न है आज का, ये प्रश्न भी वही है, हिंदी में सिर्फ है। निम्नलिखित में से कौन चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इस प्रश्न का अभी हम लोग देखे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। अब आज के अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल नर्स डे। ऑप्शन है 11 मई, 12 मई, 13 मई या 14 मई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रविवार 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह जोड़ी ने अजरबैजान के बाकू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है स्वर्ण, कांस्य, रजत या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रश्न एक बार देख लीजिए, नाम आपको याद रखना चाहिए, दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने, अभी जो चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप, उसमें वो चल रहा कहाँ, अजरबैजान के बाकू में। तो भारत की दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ये तीसरी बार शानदार प्रदर्शन करे हैं इस बार, और उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में, मिश्रित टीम स्पर्धा मतलब एक पुरुष एक महिला, मिश्रित टीम स्पर्धा में ये हैं दिव्या टीएस और ये हैं आपके सरबजोत सिंह। इन्होंने मिश्रित टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। आप एक बार फिर से इस स्कीम को देखिए, नाम इसका ध्यान याद रखिए। इसका नाम है स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड। ऑप्शन ए उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है हाल ही में किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी मीनाक्षी लेखी, सी धर्मेंद्र प्रधान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मीनाक्षी लेखी। तस्वीर में देखिए, ये मीनाक्षी लेखी है, ये इन्होंने ही बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, इन्होंने ही राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं, राजदूतों और राजनयिकों मंत्रालयों के अधिकारियों की उपस्थिति में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ये याद रखेंगे, प्रदर्शनी का नाम है बुद्धम शरणम गच्छामि और इनका उद्घाटन मीनाक्षी लेखी जी ने किया है। अगला प्रश्न है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है।
प्रोजेक्ट का नाम देखिए, याद रखिए इसको, लीगो इंडिया, प्रोजेक्ट का नाम है लीगो इंडिया। इसका शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट का शिलान्यास महाराष्ट्र में किया गया है। अगला प्रश्न है, हरित सागर का संबंध किस राज्य से है? सॉरी, क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, हरित सागर का संबंध किस मंत्रालय से है? किस राज्य से नहीं, किस मंत्रालय से है? ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। हरित सागर का संबंध पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से है। ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरित के साथ सागर लगा हुआ है, तो ये इसी से होगा, क्योंकि पर्यावरण, शिक्षा और गृह नहीं, क्योंकि ये पोत है, जलमार्ग है, पतन पोत है, तो ये हरित सागर का संबंध इसी मंत्रालय से होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, देख लीजिए। प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी योगी आदित्यनाथ, सी एम के स्टालिन या डी नीतीश कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी, सॉरी योगी आदित्यनाथ। डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड यानी भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झील का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या मेघालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिजोरम, ऑप्शन ए। मिजोरम के आइजोल में है ये। मिजोरम की राजधानी भी है आइजोल, और ये मिजोरम के आइजोल में है। मिजोरम के आइजोल में स्थित है पलक झील आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र, याद रखेंगे, पलक, मिजोरम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां 5 दिवसीय मोनलम चेनमो उत्सव शुरू हुआ है? उत्सव का नाम मोनलम चेनमो, ये कहां शुरू हुआ है? ऑप्शन है गंगटोक, श्रीनगर, लेह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लेह में, लद्दाख के लेह में। अगर ऑप्शन लद्दाख भी रहे तो वही बात है। लद्दाख के लेह में 5 दिवसीय एक उत्सव शुरू हुआ जिसका नाम है मोनलम चेनमो। मोनलम चेनमो लद्दाख के लेह में शुरू हुआ है, एक उत्सव है जो 5 दिवसीय चलेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है, बताएं कि वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रश्न पिछले दिन भी आया था। वहां प्रश्न था कि एंटोनियो कार्बाजल एक फुटबॉल खिलाड़ी है, यहां आंसर बी होगा, देख भी सकते तस्वीर में। और प्रश्न था पिछले दिन कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं। तो आपको यहाँ कमेंट में बताना है कि ये जो एंटोनियो कार्बाजल है, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, एक फुटबॉल खिलाड़ी है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं। अगर आपने पिछले दिन के वीडियो देखे हैं तो आपको याद होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, आयुष्मान असोम योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन है आपके सामने मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब इस योजना में ही है, आयुष्मान असोम। असोम बंगाली में असम को असोम बोलते हैं, तो ये असम होगा सही जवाब, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव लूथरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन गायक, पत्रकार, वकील या इनमें से कोई नहीं। ये कौन है? राजीव लूथरा। ये कौन थे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, ये एक वरिष्ठ जाने माने वकील थे। राजीव लूथरा एक वकील थे
जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 67 वर्ष के आयु। वे लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर भी थे। लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिस के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर थे। उन्होंने 1989 में 89 में अपनी खुद की लॉ कंपनी बनाई थी। वे कानून के क्षेत्र में जाने माने एक्सपर्ट थे। ये काफी एक वरिष्ठ वकील थे, राजीव लूथरा, जिनकी 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन है 5वां, 6ठा, 12वां या 13वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6वां। एक्सप्लेनेशन सुनिए। विदेश मामलों के मंत्री नारायण प्रसाद सऊद शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी विषय के तहत, विषय एक बार इसका विषय लिख देते हैं हम। इसका विषय है शांति, ये याद रखेंगे, कभी कभी सब्जेक्ट पूछा जाता है। शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए। लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। ये इसका विषय है। इस विषय के साथ आयोजित होने वाले छठे हिंद महासागर सम्मेलन, ये कौन सा है? 6वां। प्रश्न के अनुसार आंसर है 6ठा। भाग लेने के लिए बांग्लादेश आज हमारे मंत्री गए थे। विदेश मंत्रालय ने इसमें भाग लिया। तो प्रश्न है, एक बार फिर से देखिए कि ढाका में हुआ, बांग्लादेश के ढाका में 12-13 मई 2023 को हुआ। क्या हुआ? हिंद महासागर सम्मेलन, उसका 6वां संस्करण आयोजित हुआ और उसका विषय था शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अब अगला प्रश्न है, काफी लंबा है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है विहान ऐप, चक्र ऐप, बुनियादी ऐप या बेफिक्र ऐप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेफिक्र ऐप। इस प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम्स के लिए। अगर बिहार में कोई भी परीक्षा आप देंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। विहान ऐप भी बिहार से संबंधित है, अगर आपको पता होगा, करंट अफेयर डेली देखते होंगे। तो यहाँ प्रश्न देख लीजिए, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए ये अत्याधुनिक है तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किस लिए है? बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। उसका नाम है बेफिक्र ऐप। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है आपके लिए, इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रश्न है, फिंच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ऑप्शन है 6%, 7.8%, 4.9% या 8.2%। जो भी सही जवाब है आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करिए। और अगर नहीं पता है तो अगले दिन इसका जवाब हम वीडियो के शुरुआत में ही बताएंगे। चलिए कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। जो भी घटनाएं आज घटेंगी दिन भर, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो छूट गए हैं पिछले दिनों से, वो भी लिया जाएगा। कल मिलेंगे फिर। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।